नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका भास्कर क्लासेज में। हम देख रहे हैं भाजकता के नियम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसी के कुछ शेष बचे हुए सवाल हम आज इस क्लास के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सवाल नंबर 12 है, जो पहले हम 11 तक पढ़ चुके हैं। तो 12वां सवाल देखिए आप। यदि संख्या 3 अंकों की एक संख्या दी गई है जिसमें दहाई का अंक a है, तो 5a2 ये 6 से विभाज्य है, तो a का मान आपको ज्ञात करना है। चलो देखते हैं। हमारे पास संख्या है 5a2 और हमें देखना है कि यहाँ a की जगह कौन सा अंक होना चाहिए ताकि ये संख्या 6 से विभाजित हो जाए। अब 6 की भाजकता का नियम क्या है? 6 की भाजकता का नियम है, यदि कोई संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। तो यहाँ इकाई का अंक 2 है, तो इसलिए ये संख्या 2 से तो विभाजित है। अब हमें 3 की भाजकता की जांच करनी है, यानी इसके अंकों का योग करना है और वो योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग करके देखें, 5 और 2 7। अब देखिए 3 से विभाजित संख्या कौन सी होगी? 3 होगी, 6 होगी या फिर 9 होगी। तो 7 हमारे पास है। इसको 9 तक पहुँचने के लिए कितने अंक और चाहिए? यानी यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन में 8 3 1 4, तो या तो 9 या 12 या 15 टोटल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 7 है, 7 और 8 15। यदि एक का मान अगर हम 8 रखते हैं तो इसका टोटल है वो 15 हो रहा है, और 15 है वो 3 से डिविजिबल है, यानी 15 है वो 3 से विभाजित होती है। तो यहाँ हमारा आंसर हो गया 8, क्योंकि अगर हम इस संख्या में 5 2 8 यानी 582 लिखते हैं तो ये 2 से भी विभाजित है, 3 से विभाजित है, और यदि 2 व 3 दोनों से विभाजित है तो ये 6 से भी विभाजित होगी। इस तरह से हम बड़ी आसानी से आंसर का पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित होगी? ये यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सी संख्या 24 से विभाजित होगी। तो चलिए देखते हैं। 24 से जो विभाजकता का नियम है वो क्या है कि तो 24 को हम ऐसे 2 संख्याओं में बदलें जो सहअभाज्य संख्या हो। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि 3 व 8, 3 व 8 दो ऐसी संख्या है जो सहअभाज्य संख्या है, इनके 24 के टुकड़े हैं। अब यहाँ हमें ये देखना होगा कि जो संख्या दी गई ये संख्या है, अगर कोई संख्या 3 से और 8 से दोनों से विभाजित हो रही है तो वह 24 से भी विभाजित होगी। इसका मतलब हमें 3 और 8 की भाजकता जांचनी है। तो पहले हम 8 की भाजकता जांच लेते हैं। 8 की भाजकता के लिए दी गई संख्या के अंतिम अंकों को हमें देखना है। जैसे इसके अंतिम अंक है 717। 717 को हम 8 से विभाजित करते हैं। देखिए 8 8 8 8 64, 64 में 71 में से 64 घटाएंगे तो 7, और यहाँ बचते हैं 77। तो 8 के बारे में 77 नहीं आते, इसका मतलब ये संख्या है वो 8 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ देखिए ये 3 अंक 810, 810 को अगर आप 8 से विभाजित करते हो तो यह 8 से विभाजित नहीं होती है, तो यहाँ आंसर हमारा ये भी नहीं होगा। फिर देखिए 780, 780 को अगर आप 8 से विभाजित करते हो तो देखिए 8 8 64, 9 8 72, और 78 में से 72 को घटाएंगे तो 6 60। 8 के बारे में 60 भी नहीं आते हैं, तो ये संख्या भी 8 से विभाजित नहीं हो रही है। अब देखो यहाँ 184 है, 184 को हमें 8 से विभाजित करना है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 18 में से 16 घटाएंगे तो 2, और ये 24 हो गए, 8 तिया 24। ये संख्या है वो 8 से विभाजित हो रही है। अब हमें देखना है कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है, तो 3 से विभाजकता के लिए हमें इन अंकों का योग करना है। देखिए 6 5 और 6 11 और 1 12, 12 और 8 20 और 4 24। देखिए 3 8 24, यानी ये संख्या है वो 3 से विभाजित हो रही है, 8 से भी हो रही है। इसका मतलब ये 24 से भी विभाजित होगी, अर्थात हमारा आंसर है द 56,184 24 से विभाजित होने वाली संख्या है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 14। यहाँ दिया हुआ है 6 अंकों की एक संख्या दी हुई है जिसमें देखिए यह संख्या है वह 3 व 11 दोनों से विभाज्य है। सैकड़ा व दहाई के स्थानों में गैर शून्य अंक क्रमशः हैं। इनमें से ऑप्शन में से आपको ढूंढना है। देखिए साथियों, प्रश्न में दिया हुआ क्या है? यहाँ दिया हुआ है कि ये जो दहाई व सैकड़े के अंक हैं ये दोनों शून्य नहीं हैं, गैर शून्य है, यानी 1 से लेकर ये 9 तक कोई भी अंक हो सकते हैं। ठीक है, और शर्त क्या है कि ये 3 से विभाजित हो रही है और 11 से भी विभाजित हो रही है। इनमें से हमें ढूंढना है कि सही राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए हम प्रयास करते हैं ढूंढने का। ये भी आसान है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप समझ जाओगे। संख्या मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 7 6, और यहाँ
x और y दो खाली जगह छोड़ दी, यहाँ 0। तो अब यहाँ आपको दो अंक ढूंढने हैं, दहाई और सैकड़े का। और आपको ध्यान रखना है कि ये संख्या है वो 3 से और 11 से डिविजिबल होनी चाहिए, दोनों से होनी चाहिए। तो पहले हम 3 की भाजकता ही जांच लेते हैं इसके लिए। देखिए पहले इन दिए गए अंकों का हम टोटल करते हैं। 7 और 4 11 6 17, इसका टोटल 17 हो रहा है, और ये 0 जोड़ेंगे तो भी 17 होगा। अब आपको देखना है कि अगर हम ये दोनों अंक इसमें जोड़ते हैं, देखिए 17 इसका टोटल हो रहा है इन चारों अंकों का। अगर ये दोनों अंक इसमें जोड़ते हैं तो 17 और 7 24 और 4 28, यानी टोटल अगर यहाँ पे 7 और 4 लिखते हैं तो टोटल हो रहा है 28। ये 28 है वह 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये हमारा जो पेयर है वो इसका आंसर नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे 7 व 5 हम रखते हैं तो देखिए 17 टोटल हो रहा है, 17 और 7 24 और 5 29, तो यहाँ 29 इसका टोटल हो रहा है, जो ये भी 3 से विभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ देखिए अगर हम इसकी जगह 8 व 5 रखते हैं तो टोटल हमारा यहाँ तक 17 है, 17 में आपको 8 जोड़ने हैं, तो 17 और 8 25, 25 में ये 5 और जोड़ देंगे तो 30। देखिए 30 है वो 3 से विभाजित होने वाली संख्या, यानी ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है। अब हमें इस संख्या की 11 से विभाजकता चेक करनी है, यानी जो संख्या हमने लिखी यहाँ पे 4 7 6 8 5 और 0, तो 3 से तो ये विभाज्य है। अब हम 11 से भाजकता इसकी जांचेंगे। उसके लिए हमें पहले करना होगा सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। तो देखिए करते हैं 6 और 4 10, 10 और 5 15, ये टोटल हो रहा है। अब यहाँ देखिए 7 और 8 15, 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15। अब इन दोनों का अंतर आएगा 0, तो यदि अंतर 0 होता है विषम स्थानों के अंकों का और सम स्थानों के अंकों का, तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि 8 और 5 सैकड़े के दहाई के स्थान पे हम 5 रखेंगे और सैकड़े के स्थान पे 8 रखेंगे, तो ये संख्या है वो 3 से भी विभाजित होगी और 11 से भी विभाजित होगी। चलिए 15वां सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या 29 से विभाजित होगी। तो यहाँ हमें जांचना है कि कौन सी संख्या 29 से विभाजित होगी। तो इसके लिए हमें 29 की भाजकता देखनी है। 29 की भाजकता में क्या होता है, जो हमारी यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट, उसको हमें 3 से गुणा करके शेष अंकों में जोड़कर उस अंक तक पहुंचना होता है जो 29 से विभाज्य हो। अगर ऐसा लास्ट में हमारे पास ऐसी डिजिट बचे जो 29 से विभाजित होगी तो वह संख्या 29 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। चलो हम इसको देखते हैं पहले ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा 23,884, तो इसका इकाई के अंक को अलग करना है, इसको हमें 3 से गुणा करना है, 4 3 12, इस शेष अंक में जोड़ देना है। देखिए 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल की 1, 8 9 और 1 10 की 0 हासिल की 1, 3 और 1 4 2। अब देखिए 24वां है, इसको अलग करना है, 3 से गुणा करना है, तो 0 को 3 से गुणा करेंगे तो 0 0 इसमें ऐड करेंगे तो वापस 240। फिर इसको इकाई के अंक को ऐड करना है और 3 से अलग करना है और 3 से गुणा करना है, 0 0 इसमें जोड़ेंगे तो हमारा न्यूनतम मान है वो 24 आ रहा है। अब यहाँ हमें पता चल गया कि ये संख्या है वो 29 से विभाजित नहीं होगी, तो ये पहला ऑप्शन हमारा 29 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। चलिए देखते हैं 24,737, इसको चेक करेंगे हम, क्या ये 29 से विभाजित होगी। इकाई के अंक को अलग करना है, 3 से गुणा करना है और जोड़ना है, 3 7 21, शेष अंक में 21 को जोड़ना है, 4 7 और 2 9 4 2, 4 इकाई के अंक को अलग करना है, 3 से गुणा करना है, 4 3 12, 12 इसमें जोड़ दें, 9 और 2 11, 4 5 और 1 6 और 2 के 2, इकाई के अंक को अलग करना है, 3 से गुणा करना है, 3 एकम 3 और 3 इसमें जोड़ना है। देखो 26 और 3 29, तो यहाँ अंतिम शेष जो सरलतम अंक है वो 29 है, 29 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये जो हमारी संख्या 24,737, ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये 29 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो इस तरह से हम भाजकता के नियमों का प्रयोग करते हुए बहुत ही सरल तरीके से और बहुत आसान तरीके से अपने उत्तर की पहचान कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथियों, ये पढ़ाई का टाइम है, आपकी जो रीट की एग्ज़ाम है वो भी काफ़ी नज़दीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें ताकि आपको सफलता मिल सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्ते, जय हिंद।